वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज मैं आपका बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने आया हूं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही गूढ़ और गहन है, जो अपने मन के लेवल पर, अपनी बुद्धि के लेवल पर हमको एक नए लेवल पर, एक नए आयाम को पहुंचाने के लिए तत्पर है। आप एक नए लेवल पे पहुंचने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है अहम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मास्मि, वयम ब्रह्मास्मि। तो सबसे पहले समझते हैं कि अहम मतलब मैं मतलब कौन। हमारी बॉडी, हमारा मन, हमारी बुद्धि या हमारा शरीर या हमारी आत्मा। अब यहाँ पर आत्मा के लिए आप सोल बोल सकते हो, नेचर बोल सकते हो, गॉड बोल सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हो। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से इसको यूज किया गया है। मैं यहाँ पे यूज करूंगा एनर्जी के लिए, ऊर्जा। क्योंकि अगर साइंस के हिसाब से भी बात की जाए तो ये बहुत जरूरी है कि दो ही चीजों को डिस्कवर किया गया है, एक ऊर्जा, दूसरा पदार्थ। ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और ना ही पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है। हमेशा दोनों को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उनका रूपांतरण किया जा सकता है। ऊर्जा को भी अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और पदार्थ को भी अलग अलग फॉर्म में ही कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर हमारी बॉडी, अगर हम इसको पदार्थ के जैसा माने और इस बॉडी से जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, एनर्जी है, उसको निकाल दें तो बॉडी का कोई अर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। बॉडी कब तक वैल्यूएबल है? जब तक इसके अंदर कॉन्शियसनेस है, चेतना है, ऊर्जा है, एनर्जी है। ऊर्जा हमारे अंदर कंटिन्यू प्रवाहित हो रही है। इसका बहुत बेटर एग्जांपल आप अगर हैंड टू हैंड फील करना चाहते हो तो कुछ मिनट के लिए आप इनको कुछ सेकेंड्स के लिए कनेक्ट करो और बॉडी को सीधा करके बैठिए। आपको फील हो जाएगा कि इसमें से ऊर्जा ट्रांसफर होने लगती है, बहने लगती है। हमेशा हमारी बॉडी को जो चला रही है, जनरेट कर रही है, बना रही है, वो ऊर्जा है, कॉन्शियसनेस है। मगर सबकी कॉन्शियसनेस का, सबकी चेतना का स्तर अलग अलग होता है। सबकी चेतना अलग अलग लेवल पर होती है। जिसकी चेतना जिस लेवल पर होती है वो उसी हिसाब से थिंक करता है, सोचता है। या दूसरे वे में कहें, जिसकी अवेयरनेस जितनी बड़ी रहती है, जितनी जहाँ तक होती है, वो वहीं तक सोच पाता है। तभी कहते हैं थिंक बिग, बड़ा सोचो, बड़ा करो। जब तक कोई बड़ा सोच नहीं सकता तो बड़ा कर कहाँ सकता है। तो हमारा आज का टॉपिक है अहम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मास्मि एंड वयम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्मा हूं, आप भी ब्रह्मा हो और हम सब ब्रह्मा हैं। इसको दूसरी फॉर्म में समझते हो। जब हम गन्ने की खेती करते हैं तो गन्ने का ही बीज बोते हैं और उससे क्या बनता है? गन्ना ही बनता है। तो जब हम या तो पदार्थ और ऊर्जा अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। क्योंकि ऊर्जा के बिना पदार्थ का कोई मतलब नहीं है और पदार्थ के बिना ऊर्जा की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो अगर सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो हार्डवेयर की कोई वैल्यू नहीं है। क्या करोगे आप हार्डवेयर का अगर उसका सॉफ्टवेयर समाप्त हो जाए? या अगर हम मोबाइल की ही बात करें तो आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि जब हम मोबाइल को भी सॉफ्टवेयर निकाल के यूज करें तो वो बिल्कुल बेकार है।
मोबाइल दिस इज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दिस इज ये चेतना या कॉन्शियसनेस। तो दोनों की वैल्यू कब है? जब दोनों मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये देखने में दो लग रहे हैं मगर है एक ही। बिल्कुल ऐसे एक सिक्का, इधर से देखा तो हेड, इधर से देखा तो टेल। इधर वाला कह रहा है ये हेड है, इधर वाला कह रहा है ये टेल है। बट अगर कोई अपनी चेतना के लेवल पर, अपनी बुद्धि के लेवल पर, अपने ज्ञान के लेवल पर यहाँ और यहाँ से हटके यहाँ आ जाए तो वह उस चीज को देख सकता है कि ये एक ही है। इधर से देखने पर ये दिख रहा है और इधर से देखने पर ये दिख रहा है। इधर से कोई देखेगा तो वो कुछ और बताएगा, इधर से कुछ देखेगा तो कुछ और बताएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लेवल को बढ़ाइए, बुद्धि को बढ़ाइए, तब आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे है, एक कमरा है जिसकी चारों दीवारों पर 4 गेट हैं। जो इधर से आ रहा है तो वो ये कह रहा है कि बस यही गेट है इस कमरे के अंदर जाने का। जो इधर से आ रहा है वो भी यही कह रहा है, इधर से आ रहा है वो भी, इधर से आ रहा है वो भी। मगर इनको देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको यहाँ जाना पड़ेगा। जब आप यहाँ होगे तो आप उन चारों गेट को देख सकते हो। और यहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? अपने यहाँ के लेवल पर, अपनी समझ के लेवल पर। तो हम लोग सब किससे बने? इस नेचर से, प्रकृति से। और इसी प्रकृति में हम अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों को पढ़ते हैं। 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है। साइंस भी इसको अलग वे में पेश करती है कि ना तो पदार्थ को बदला जा सकता, मतलब समाप्त किया जाता है, ना ही ऊर्जा को। दोनों को ट्रांसफॉर्म जरूर किया जा सकता है और ऐसा ही हो रहा है। हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है। डेथ एंड बॉर्न, जन्म और मृत्यु भी इसी तरह से चल रहे हैं। तो हम लोग किस फॉर्म में हैं, किस वे में हैं, इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जितने भी महान लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुछ हद तक अपने ऊपर वर्क किया है, अपने माइंड को समझा है, अपनी बॉडी को समझा है, इस ब्रह्मांड को समझा है और कोशिश की है समझने की, वो यही बात को अलग अलग वे में बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम सब लोग एक हैं। दिखते अलग अलग हैं, लगते अलग अलग हैं। और इसको ये कहना ज़्यादा बेटर होगा कि जिसने जैसा चश्मा लगा लिया है, मान लो अब मैं यहाँ पे अभी ऐसा चश्मा लगा के बैठ जाऊँ तो मुझे वो ही दिखेगा जैसे गिलास का, जैसे शेड का मैंने चश्मा लगाया है। सबका चश्मा अलग है, सबका शेड अलग है, इसलिए सबका व्यू अलग है, सबकी तस्वीर अलग है, सबका सीन अलग है। अगर आप इस बात को समझते हो, इस बात को महसूस करते हो, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसको समझें। हम सब लोग डिवाइन हैं, हम सब लोग यूनिक हैं, हम सब लोग ब्रह्मास्मि हैं। हम सब लोगों के अंदर इतनी क्रिएटिविटी है जितनी कि आप नेचर की खूबसूरती देख सकते हैं, सुंदरता देख सकते हैं। हम सब लोग उस अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हमारे अंदर इस धरती के समान स्थिरता और आसमान के समान अनंतता है। हम सब लोग यूनिक हैं, डिवाइन हैं और ब्रह्मास्मि हैं, ब्रह्म हैं।